सभी साथियों को नमस्कार। घेरंड संहिता ग्रंथ के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और पहला वाला जो व्याख्यान था उस व्याख्यान में हमने मुनि घेरंड के बारे में, उनका जो काल है और कौन कौन सी क्रियाएं इसके अंदर रखी हुई है उसके बारे में, और साथ में हमने जो पहला उपदेश शुरू किया था उसके अंतर्गत जो धोती क्रिया थी उसकी जो चर्चा चल रही थी, और उस क्रिया में अंतर धोती में जो 4 प्रकार थे उनकी हम चर्चा कर चुके थे। अब हमें इसी धोती के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, और जो आगे वाली जो धोती है वह है दंत धोती। अब ये जो दंत धोती है, यह दंत धोती, इसमें जो सबसे पहला इसका जो प्रकार आता है उसके अंदर जो बताया है वह है दंत मूल। दंत मूल का हमें शोधन करना है। दंत मूल यानी कि जो हमारे दांत है उनकी हमें सफाई करनी है। अब आजकल के समय में तो हम सभी देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं और ब्रश कर लेते हैं, और ब्रश के द्वारा ही हम अपने इन दांतों की सफाई करते हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए तो जितने भी हमें टूथपेस्ट और यूज में लेते हैं वो उतने अच्छे इन दांतों की मजबूती के लिए, इनकी सफाई के लिए कारगर नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार के लिए जो भी कोई कचरा वचरा जमा हुआ है वह निकल जाएगा, लेकिन दांतों को उनसे कोई मजबूती प्रदान नहीं होती है। और पिछले दिनों तो यह चीज सामने भी आई थी कि जितने भी टूथ ब्रश वाले हैं जो भी ये बताते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में इस प्रकार का है, ये है, और ब्रश हमारी इतनी सॉफ्ट है, इस प्रकार की है, अंदर तक जाकर के सफाई कर देती है। तो इस ब्रश और पेस्ट में कुछ भी नहीं रखा है कि आपके पेस्ट में नमक है या नहीं है, ये चीज है वो चीज है। तो खैर ये तो उन लोगों का एक बिजनेस है, लेकिन जैसा कि महर्षि घेरंड ने कहा है कि यदि आप अपने इन दांतों की सफाई चाहते हैं तो जो खदीरा या बिल्कुल साफ जो मिट्टी होती है उनसे सफाई कीजिए। खदीरा यानी कि जो पान होता है और पान में जो कत्था लगाया जाता है उस कत्थे से हमें अंगुली के द्वारा इन दांतों की सफाई करनी चाहिए। यदि वह उपलब्ध नहीं हो तो मिट्टी सभी जगह उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल साफ सुथरी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को आप अंगुली के ऊपर लगा करके और धीरे धीरे आप मंजन कर सकते हैं। और मिट्टी से भी नहीं करना चाहें तो हम सभी सुनते हैं कि जो नीम की दांतुन है ये बहुत ही अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है। और जो नीम की जो दांतुन होती है, हम सब जानते हैं नीम कीटाणुनाशक होता है, तो हमारे दांतों के अंदर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया और है उनका भी जमाव नहीं होगा, जिससे कि वो पेट में नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार से हम अपने जो दांत है उन दांतों की सफाई कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको ब्रश से ही करना है तो एक काम आपको और करना चाहिए कि ब्रश से करने के पश्चात में आप अपनी अंगुली से जो आपके मसूड़े हैं उन मसूड़ों के ऊपर, पीछे तक, नीचे, साइड में, ऊपर, सभी जगह उस अंगुली को जरूर घुमाइए। इससे जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और इससे हमारे मसूड़ों की अच्छे ढंग से मसाज भी हो जाती है। इससे लंबे समय तक जो आपके दांत है वह मजबूत बने रहेंगे। इसी प्रकार से एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब भी आप मल मूत्र का त्याग करें उस समय आप दांतों को बिल्कुल टाइट भींच करके उनका त्याग करना चाहिए। इससे भी हमारे मसूड़े जो है और जो दांत है वह मजबूत होते हैं और लंबे समय तक मजबूत रहते हैं, और बुढ़ापे तक भी वह गिरते नहीं है, अंतकाल तक वो नहीं गिरेंगे। तो इस चीज का भी हमें प्रयोग कर सकते हैं अपने इन दांतों की देखभाल के लिए और इनकी मजबूती के लिए। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो दूसरा इसका प्रकार है कपाल रंध्र जो है उसका शोधन। कपाल रंध्र यानी कि हमारे जो यहाँ का जो ये भाग होता है, जो सबसे ऊपर का भाग है, इस भाग की हमें सफाई करनी है।
और इसकी सफाई किस प्रकार से करनी है, इसमें बताया गया कि जो हमारा हाथ है इसको कटोरी नुमा बना करके और यहाँ पर पानी डाल करके और इसको थपथपाना है। ऊपर क्या करना है, इसको थपथपाना है। यह ब्रह्मरंध्र है हमारा, और इसको थपथपाने से बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। और कहा गया है कि सोने से पहले, उसके बाद में निद्रा समाप्त होने के पश्चात, और जो हम भोजन करते हैं भोजन के पश्चात, और हम नहाते हैं नहाने से पहले भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय इसको जरूर करना चाहिए। एक बार आप 3-4 बार इसको थपथपा दीजिए, उसके बाद में फिर 3-4 बार थपथपाइए। ऐसे कम से कम 4-5 बार तो इस ब्रह्मरंध्र के लिए अवश्य ही करना चाहिए। ये ब्रह्मरंध्र की शोधन के लिए है। इससे हमारे जो ज्ञान तंतु होते हैं, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। लंबे समय तक जो याददाश्त वाली चीज है वह बनी रहती है। और हमारा जो सहस्त्रार चक्र होता है, ये ब्रह्म जो रंध्र होता है, यह खुलता है। और कहते हैं कि जो एक पहुंचा हुआ योगी होता है और वह जब अपने प्राण त्यागता है, तो कहते हैं कि इसी ब्रह्मरंध्र के द्वारा क्या होता है, वह अपने प्राणों का त्याग करता है। आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चे का यहाँ का जो भाग होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, क्योंकि इस समय जो हड्डियां होती है वो फ्यूज नहीं हुई होती है। ये जो सॉफ्ट वाला, कोमल वाला जो भाग होता है बच्चों का, वही हमारा कपाल रंध्र होता है। तो यह जो कपाल रंध्र होता है, उसके शोधन के लिए यह क्रिया की जाती है। बहुत सारे जो तंत्र के ग्रंथ है उनमें भी मैंने एक चीज पढ़ी है, इस कपाल रंध्र को एक्टिव करने के लिए कहा गया है कि प्रतिदिन जो यहाँ का स्थान है, यहाँ पर हमें जो गाय का घी होता है, उस गाय के घी की मसाज करनी चाहिए, और वह भी आप प्रतिदिन करें। और जितना अधिक गाय का घी यहाँ पर आप पचा सकते हो, उतना उसको पचाना चाहिए, यानी उतनी उसकी मसाज करनी चाहिए। मसाज करोगे वह अंदर पच जाएगा। फिर आप घी डालिए, फिर उस घी की आप क्या कीजिए, उसकी आप मसाज कीजिए। यदि किन्हीं लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो गाय के घी में काली मिर्च डाल करके और अच्छे से उसको पका करके, यानी गर्म करके उसको आप रख लीजिए। और उसको भी आप क्या कर सकते हो, इस कपाल रंध्र के ऊपर डाल करके अच्छे ढंग से उसको पचा सकते हो। अंगुलियों से, अंगूठे से हल्के हल्के, ज्यादा दबाव नहीं डालना, यहाँ पर बहुत ही हल्के कोमल हाथों से यहाँ पर आप मसाज कर सकते हैं। तो जहां ब्रह्मरंध्र या उससे चक्र का जागरण होगा, इसके साथ ही जो असमय बालों की जो सफेदी होती है, जिनको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की शिकायत रहती है, जिनके माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, या मस्तिष्क से संबंधित, आंखों से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए यह जो कपाल की शोधन की क्रिया है, यह उनके लिए रामबाण है। इसलिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, कोई आपको अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आपको समय मिलता है उस समय आप कर सकते हो। सुबह उठते ही आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है, केवल इसको थपथपाना है, आप इसको कर सकते हो। और जो थपथपाना है वो पानी के साथ में करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे ही मस्तिष्क के ऊपर पानी डालते हैं तो शरीर के अंदर एक ताजगी आ जाती है। तो इससे भी हमारे शरीर के अंदर ताजगी आएगी। उसके पश्चात में आती है हमारी जो जीवा मूल है, जीवा मूल का भी शोधन किया जाता है। और जो यह जीवा मूल का जो शोधन है, इस शोधन के अंतर्गत जो जीभ है हमारी, इसको गाय की तरह, जैसे गाय के थन को दुआ जाता है उस प्रकार से पकड़ करके इसको दुआ जाता है। या आजकल अधिकतर जीभ की सफाई के लिए काम में लेते हैं, जो जीभी और होती है उससे करते हैं। उसकी अपेक्षा यदि हड्डियों के ग्रंथों में कहा गया है कि जो
मक्खन होता है उस मक्खन को लगा करके और इसका शोधन करना चाहिए। और कहते हैं कि इसका यदि शोधन किया जाए तो एक तो सारे बैक्टीरिया और तो दूर होते हैं, शरीर के सभी प्रकार के जो रोग है वह भी नष्ट हो जाते हैं। और आगे चल करके जो यह खेचरी मुद्रा का जो प्रयोग किया जाता है उसमें भी जीवामूल का जो शोधन है वह सहायक होता है। इसके साथ में आगे आते हैं, वह है हमारी दंड धोती। तो जो यह दंड धोती है, इस दंड धोती के अंतर्गत जो जीवामूल है, जीवामूल के पश्चात में कर्णरंध्र, कानों की भी सफाई है। जो कानों की सफाई है उसके अंतर्गत जो ये 2 प्रकार की धोती मानी जाती है। हालांकि एक ही धोती है वैसे, लेकिन 2 प्रकार की धोती इसलिए मान ली जाती है कि दोनों जो कान है उन कानों की इसके अंतर्गत सफाई की जाती है। तो जो कानों की सफाई की जाएगी, इसमें हम करते क्या है कि जो हमारी तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली को पानी से थोड़ा सा आप गीला कर लीजिए और गीला करके और कानों में डाल करके आपको गोल गोल घुमाना है। इस प्रकार से जब आप गोल गोल घुमाएंगे तो यह कर्ण का, कानों का शोधन होगा। और इससे जिनको कम सुनाई देना है, या हम जिसको कहते हैं कि कानों के अंदर घंटी सुनाई देती है, आवाजें सुनाई देती है, इस प्रकार की भी यदि कोई स्थिति है तो वह इसे कर्णरंध्र का जो शोधन किया जाता है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि दंतमूल है, जीवामूल है, कपालरंध्र है और जो कर्णरंध्र है, ये 4 प्रकार की यहाँ पर ये शोधन बताए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, यह दंत धोती के अंतर्गत आया है। तीसरा है हृद धोती। जो हृद धोती है उसमें सबसे पहले जो आती है वह आता है हमारे दंड धोती। अब यह जो दंड धोती है, इस दंड धोती में महर्षि घेरंड कहते हैं कि जो केला होता है, केले का मुलायम जो तना होता है वो आप ले सकते हैं, या फिर हल्दी जो होती है, हल्दी का डंडा ले सकते हो, या फिर जो बेंत होती है उसका जो कोमल तना होता है उसको लिया जा सकता है दंड के प्रयोग के रूप में। अब इसमें करना क्या है कि ये इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के, हालांकि आजकल दंड करने के लिए रबड़ के आ गए हैं, और जो रबड़ के होते हैं वो देखा जाए तो अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि रबर अपने आप में भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी रबर थोड़ा चिकना और होने के कारण से उसको काम में लेते हैं। तो इनमें से किसी एक को पहले पानी के अंदर उबाल लिया जाता है। पानी के अंदर उबालने से क्या होगा कि ये जो दंड है ये मुलायम हो जाएंगे। उसके बाद में सीधे खड़े होकर के और गर्दन को बिल्कुल ऊपर ले जाया जाता है, यानी ऊपर की ओर देखा जाता है, जिससे हमारा जो ये मुख है और ये आहार नाल है ये बिल्कुल एक सीध में हो जाए। जब ये एक सीध में हो जाते हैं तब उस दंड को मुंह के अंदर डाल करके और हृदय के मध्य तक, यानी कि जो हमारा आमाशय का भाग है वहां तक इसको बार बार ले जाया जाता है, निकाला जाता है। उससे अंदर म्यूकस है, कफ है, पित्त है आदि जो भी जमा हुआ होता है वह सारा का सारा बाहर निकल जाता है, और हृदय की समस्त प्रकार की जो बीमारियां हैं, उसके जो दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी क्रिया है, यह दंड धोती। तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद में आती है वमन धोती। अब जैसा कि इसका नाम है वमन धोती, वमन को खाली पेट किया जाता है, ठीक है ना, और इसको अपन कुंजल के नाम से भी जानते हैं, जो ये वमन धोती है। यानी कि सुबह का जो समय होता है हमारा बिल्कुल स्टमक खाली रहता है, उस समय आपको पानी पीना है। भरपेट पानी पीने के पश्चात में आपकी जो ये अंगुलियां हैं, इन अंगुलियों को, 3 अंगुलियों को आप अपने कंठ में डालते हैं, तो वहां पर जो सेंसेशन पैदा होता है उससे जो पानी होता है वह बाहर निकल जाता है। तो जमा जो भी पित्त आदि होता है उस पानी के साथ में वो बाहर आ जाता है। इसके लिए आप गुनगुना, हल्का गुनगुना जो पानी है वह लिया जा सकता है, उससे इसको किया जा सकता है।
इसी के साथ में एक क्रिया और जुड़ी रहती है और वह है व्याघ्र क्रिया। हालांकि इस सूत्र में जो वमन नाम दिया गया है यह व्याघ्र क्रिया ही है। यानी कि महर्षि घेरंड कहते हैं कि जो आप भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के पश्चात में आपको पानी पीना है और पानी पी करके और उसको बाहर निकाल देना है, यह वमन धोती है। इसे होता क्या है? इसे यह होता है कि भोजन के साथ में सारा का सारा श्लेष्मा और जो पित्त होता है वह उसके साथ में मिल जाता है और मिल करके और वह सारा का सारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसे और अच्छे ढंग से सफाई होती है। और इसका एक दूसरा और भी प्रकार है जो बताया गया है, वह है लगभग 2 घंटे बाद में या 2.5 घंटे बाद तक इस क्रिया को करना। लगभग 2.5 घंटे बाद ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि उस समय तक जो भोजन होता है वो अधपचा होता है। अधपचे होने से बहुत सारा श्लेष्मा और पित्त होता है उसके साथ में मिल जाता है और उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो पाचन तंत्र की जो बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए एसिड आदि जो बनता है, अम्ल पित्त जिसको हम बोलते हैं, एसिडिटी है, गैस का बनना है, उन चीजों को दूर करने के लिए यह जो वमन धोती है ये बड़ी कारगर सिद्ध होती है और बहुत ही फायदेमंद है यह क्रिया। तो इस प्रकार से हम खाली में जो करते हैं वह एक तरह से कुंजल की क्रिया होती है, और दूसरा जो खाना खाया हुआ होता है उसके बाद में भी जो ये क्रिया होती है इस क्रिया को किया जाता है, तो ये वमन धोती हो गई। उसके बाद में आते हैं हमें वस्त्र धोती के अंदर। वस्त्र धोती में हम सभी जानते हैं कि लगभग 4 अंगुल चौड़ा जो एक कपड़ा होता है और लगभग 15 हाथ जो लंबा होता है, सूत का सॉफ्ट जो कपड़ा होता है उस कपड़े को पानी के अंदर भिगो करके और फिर मुंह में डाल करके धीरे धीरे उसको निगला जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा वो कपड़ा बाहर है रहता है और पूरा का पूरा कपड़ा हमारे आमाशय के अंदर चला जाता है। उसके बाद में नोली क्रिया की जाती है और नोली क्रिया करने के बाद में थोड़ी देर बाद में, ज्यादा देर नहीं उसको रोकना होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उस कपड़े को खींचते हुए बाहर निकाल लेते हैं। अब चूंकि कपड़ा अंदर गया है और जो कपड़ा होता है हम सभी जानते हैं कोई भी ऐसी जो लिक्विड चीज होती है उसको सोख लेता है, तो अमाशय से लगा करके पूरा का पूरा जो गले का भाग है यहां तक जो भी श्लेष्मा और म्यूकस और कफ आदि जो भी जमा हुआ होता है, कचरा आदि जो जमा हुआ होता है, जो कपड़ा होता है वह उसको सोख लेता है और उसके साथ में वह जब हम बाहर निकालते हैं तो वह सारा का सारा जो कचरा है वह बाहर आ जाता है और हमारे आमाशय आदि की बहुत अच्छे ढंग से सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार से यह भी इस पेट की हमारी एक आंतरिक शुद्धि क्रिया हो गई है। उसके बाद में इसमें ये 3 प्रकार हो गए, दंड धोती है, वमन धोती है और वस्त्र धोती है। तो अभी तक हमने देखा कि पानी को काम में लिया गया है, वायु को काम में लिया गया है और वायु के पश्चात में वस्त्र को भी काम में लिया गया है, दंड को भी काम में लिया गया है, इनके द्वारा यह सफाई की गई है। अब आता है मूल शोधन, जो चौथा धोती के अंतर्गत, यानी कि धोती का जो चौथा प्रकार है मूल शोधन। मूल शोधन के अंदर क्या किया जाता है, मूल यानी कि जो हमारा गुद्दा द्वार है उस गुद्दा की सफाई करनी है। और इसके लिए इसमें बताया गया है कि हल्दी की जो गांठ होती है उसको गुद्दा द्वार में प्रवेश करा करके उसकी सफाई की जा सकती है, या जो हमारी अंगुली होती है उस अंगुली को चिकना आदि करके और गुद्दा द्वार में प्रवेश करवा करके और उसको गोल गोल घुमा करके उसकी सफाई की जाती है। तो क्या होता है कि गुद्दा द्वार का जो 4-5 इंच का जो पार्ट होता है जहां पर अधिकतर मल आदि इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, जिससे पाइल्स आदि जो बीमारियां हैं वह हो जाती है, उसकी बहुत अच्छे तरीके से क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। उसके सफाई होने से जहां एक और मूलाधार जो चक्र है वह हमारा उसके ऊपर सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, जागृत होता है। और यहां तक कहा गया है कि मूल शोधन के बिना अपान वायु जो होती है वह काबू में नहीं आती है।
यानी कि वह अपना उपद्रव दिखाती रहती है। अनेक प्रकार की जो गैस आदि का बनना है, कब्ज आदि का बनना है, वह बीमारियां होती रहती है। और आप लोगों को याद भी होगा कि हठ रत्नावली के अंतर्गत यह क्रिया आई थी। वहां पर उस क्रिया का नाम दिया था चक्री कर्म। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर मूल शोधन का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी इस जो धोती कर्म है उसके बारे में हमने जाना है। उसके बाद में आगे के जो कर्म है जिसमें हमारे बस्ती कर्म है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो अगला जो व्याख्यान होगा बाकी उन कर्मों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।